ये जो स्टूडेंट के एग्ज़ाम के रिलेटेड जो कॉलेज एंट्रेंस के काफ़ी इश्यूज रहा, तो क्या वजह रहा? क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी परेशान थे। देखिए CUT एग्ज़ाम पहली बार सेकेंड टाइम हो रहा है अक्रॉस द कंट्री। और पहले साल आई थिंक आप लोगों ने भी देखा होगा अक्रॉस द कंट्री काफ़ी इश्यूज़ आए थे सेंटर्स के बच्चों के, काफ़ी चीज़ें फ्लैग हुई। बट लास्ट ईयर लद्दाख में कोई चीज़ें फ्लैग नहीं हुई। जो भी नोडल ऑफिसर भी हैं हमारे लमडोन के हैं, जो नोडल प्रिंसिपल, उन्होंने भी कहा लास्ट ईयर तो सब कुछ स्मूथ गया। बट क्योंकि बच्चों के मैंने कुछ ट्वीट देखे जो उन्होंने कहा था लास्ट ईयर ऑल्सो दे हैड इशूज़, बट ये हमें फ्लैग किया नहीं गया था। अगर फ्लैग करते तो शायद इस साल हम लोग पहले थोड़ा NTA से बात करते, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पे कई बार इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। उनको लगता है 500 किलोमीटर है चंडीगढ़, तो अगर सेकंड प्रेफरेंस सेंटर है चंडीगढ़ क्यों ना चले जाए। तो ये इश्यूज़ अगर पहले फ्लैग किया होता तो ये इशू इतना आता नहीं। अब NTA से जब मैंने बात की, आई मेट द डायरेक्टर एंड द सीनियर डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि हर सेंटर में सारे एग्जाम्स नहीं हो सकते। CUT सबसे कॉम्प्लेक्स एग्जाम है क्योंकि सब्जेक्ट्स की कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट ने पॉलिटिकल साइंस लिया, वो इंग्लिश भी लेना चाहता है, उनको लगता है ठीक है फिजिकल एजुकेशन के लिए भी एग्ज़ाम दे दें, तो बहुत ज़्यादा सेंटर्स चाहिए। अब लेह एंड कारगिल में दोनों जगह एक एक सेंटर खुला है। हमारे नंबर के हिसाब से इट्स गुड कि एक एक डिस्ट्रिक्ट में हमारा सेंटर खुला है, लेकिन हर सेंटर सारे एग्ज़ाम सब्जेक्ट नहीं ऑफर कर सकता सारे स्टूडेंट्स को। तो इसलिए उन्होंने स्टूडेंट से थर्ड ऑप्शन मांगा है, शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन, जब वो एप्लीकेशन भरते हैं। अब जो ऑप्शन मांगा है कह रहे उसी ऑप्शन के बिना हमने कोई सेंटर नहीं दिया। इट हैज़ बिन गिवन एज पर द ऑप्शन। बट प्रॉब्लम जो आई है, जो स्टूडेंट्स ने बताई है, मुझे भी अब अंडरस्टैंडिंग आई कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन जब दिया है तो पहला स्लॉट उनको कभी लेह मिला है, सेकंड स्लॉट हो सकता है चंडीगढ़ मिला हो, और दोनों स्लॉट के बीच में गैप कम है। और अभी टूरिस्ट सीज़न है, फ़्लाइट्स भी रेगुलर आपकी चंडीगढ़ नहीं जाती, रोड्स बंद है, तो इस कारण बहुत इशू आया था। सो वो जब हम लोग को थर्सडे को फ्लैग किया, देखिए मेरे पास जो इशू आएंगे इट हैज़ टू कम इन राइटिंग एज अ डिपार्टमेंट। हम लोग कई बार जो इश्यूज ट्विटर पे भी आते हैं हम उनको भी कंसिडर करते हैं, बट एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारे पास थर्सडे को ट्विटर वगैरह शायद कुछ सोशल मीडिया पे फ्लैग हुआ था, बट एक एप्लीकेशन मेरे को थर्सडे को आई जिसमें अराउंड 50 स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन आया था। थर्सडे इटसेल्फ आई सेंड इट टू डायरेक्टर NTA, सो ही वाज काइंड इनफ कि मेरे फॉर्मल कम्युनिकेशन के बिना भी वी हैड जस्ट फॉरवर्डेड इट टू हिम ऑन अ व्हाट्सएप बिकॉज आई वाज नॉट इन दिल्ली। तो उन्होंने इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया था एंड थर्सडे फ्राइडे को ही काफ़ी स्टूडेंट्स के केसेस उन्होंने रिजॉल्व किए थे जिनको चंडीगढ़ जाना था, जब वो जा नहीं पाए एंड ऑल। फिर बाय द टाइम व्हेन दे रियलाइज कि कुछ बच्चों का रिजॉल्व हो रहा है सिचुएशन, तो उसके बाद एक सेकंड लिस्ट आया जो मेरे को अराउंड सैटरडे मॉर्निंग मिला। तो दैट वाज टू लेट अगेन। देखिए अब CUT के एग्जाम्स फेजेस में हो रहे हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। तो उस टाइम तक NTA ने कहा कि मैडम इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, हमारे पास 65 लाख एप्लीकेशंस होती हैं और सबके बच्चों के कुछ ना कुछ कई बार चेंजेस के डिमांड आते हैं, तो हम लोगों के लिए सबको कंसिडर करना मुश्किल है, टाइम भी शॉर्ट है, तो स्टूडेंट शुड गो टू जहाँ पे भी उनके सेंटर्स हैं। तो हम लोगों ने आई थिंक ये कन्वे किया था स्टूडेंट्स को। कुछ स्टूडेंट्स गए, कोशिश किया, उन्होंने वो रास्ते में फंस गए। देन अगेन आई वॉज इन दिल्ली, तो आई मेट NTA में सीनियर डायरेक्टर से मिली और मैंने उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, दो दे वर अवेयर इश्यूज़ क्या है, बट आई मेड इट क्लियर टू देम कि हमारे बच्चे जाना चाहते हैं चंडीगढ़, ऐसा नहीं कि नहीं जाना चाहते हैं। और कई लोग सिरशू में फंसे हैं, कुछ लोग उपशी में फंसे हैं, रोड ब्लॉक हो गया, जा नहीं पा रहे हैं, फ्लाइट्स आर ऑल्सो नॉट डेली। तो उसके बाद उन्होंने कंसिडर किया, नाउ एज फार एज आई अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द इशूज़ हैव बीन रिजॉल्व। जो बच्चे किसी कारण अपना एग्जाम नहीं दे पाए, उनका मिस हो गया चंडीगढ़ से या लेह में नहीं आ पाए, उन सब का हमने बोला एप्लीकेशन। नोडल जो है यहाँ पर लेह करगिल दोनों में सिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं NTA के। रिज्यूम स्कूल है करगिल में और लमडोन स्कूल है लेह में, जहाँ पे हेल्प डेस्क तैयार हो गए हैं। तो वहाँ पर सारे बच्चे अपना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और आज शाम तक जो भी वो लोग भेजेंगे 30th, टुडे 30th, उसको कंसिडर करेंगे। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, लेह में जो सब्जेक्ट ऑफर किए सारे सब्जेक्ट वो करगिल में ऑफर नहीं हो रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट्स कईयों को लेह वालों को करगिल जाना पड़ रहा है और करगिल वालों को ले आना पड़ रहा है। वो रेजोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल एट दिस टाइम, क्योंकि हमारे करगिल और लेह में जो सेंटर्स हैं वो छोटे, जो सेंटर्स हैं दे आर प्राइवेट सेंटर्स, गवर्नमेंट का सेंटर नहीं, क्योंकि हमारा सेंटर अभी बन रहा है। कई बार ये डिमांड आई कि हमारे अपने सेंटर क्यों नहीं तैयार है, तो हम लोग 400 सीटर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सेंटर बना रहे हैं। जैसे लद्दाख में रहता है, आप सबको पता, कंस्ट्रक्शन टेक्स टाइम। तो हम लोग का स्टार्ट हुआ है इस साल, प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड और इट हैज़ बीन गिवन टू द एजेंसीज, और वो बनेगा, हो सकता है 1 साल में बने, हो सकता है 1.5-2 साल में बने, बट टिल दैट टाइम वी हैव टू फाइंड वेज ऑफ डूइंग इट। इस साल जो हमारा एक्सपीरियंस रहे, आई थिंक 2-2.5 हज़ार अगर बच्चों ने अगर अपेयर हुए CUT में, विल हैव टू सी कि कैसे हम लोग अगले साल इसको ज़्यादा स्मूथली करें, ताकि बच्चों को एटलीस्ट चंडीगढ़ ना जाना पड़े, क्योंकि इस टाइम बाहर जाना मुश्किल है। मैम सेकेंड स्टूडेंट का ये भी कहना है कि उनको जो एग्ज़ाम से पहले 2 मेल आता है, तो एक मेल में आपको सेंटर बताया जाता है, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, और जब एडमिट कार्ड मिलता है तो उसमें लेह सेंटर दिया जाए, ये उनका कहना है। ये कैसे हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल?
देखिए, जैसे मैं बता रही हूँ, बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, पहला लिस्ट जब गया है उनका रिक्वेस्ट आया था, जब एनटीए को हमने बोला कि इस रिक्वेस्ट पे काम करें, शाम तक एनटीए ने बोला उस जो उन्होंने 32 हमने जो 32 की 50 एप्लीकेशन दिए थे उनमें से उन्होंने कहा कि 8 या 10 बच्चों का ही हमने चेंज किया, बिकॉज हमने उनको एक एक को कॉल करके पूछा। रिक्वेस्ट करने के बाद कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि हम चंडीगढ़ नहीं जा सकते, और जब एनटीए ने उनको कॉल किया वो चंडीगढ़ पहुँच चुके थे, और एनटीए ने ऑलरेडी चंडीगढ़ का उनका कैंसिल कराया था। तो जब बच्चे वहाँ पे गए, बोला चंडीगढ़ का कैंसिल है, उनमें अपेयर नहीं हो पा रहे क्योंकि एनटीए ने उनका कैंसिल किया था। दे वांटेड टू गिव देम सेंटर्स हियर। सो ये कन्फ्यूजन रहा। देखिए, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, हमारे बच्चे जो एग्जाम्स में अपेयर होते हैं वो 17-18 ईयर्स के होते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, इतने एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो उनमें गलतियाँ हो सकती हैं, आई अंडरस्टैंड। बट ये कन्फ्यूजन का सिस्टम इसीलिए रहा है बच्चों, क्योंकि एडमिट कार्ड ऐसे चेंज नहीं होगा। देखिए, अगर आपका सेंटर चंडीगढ़ है, सडनली आपको ले सेंटर थोड़ी मिलेगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो जो चेंजेस हुए हैं दैट हैज़ बीन ऑन देयर रिक्वेस्ट, और ऑन रिक्वेस्ट बाय सम स्टूडेंट जिन्होंने सारे स्टूडेंट्स का कोलेट करके एप्लीकेशन दिया है। इसीलिए अब जो एनटीए चेंज कर रहा है, उन्होंने कहा हम चेंज बच्चों से बात किए बिना नहीं करेंगे, और कई बच्चों को उन्होंने कॉल किया, मुझे आज भी इन्फॉर्मेशन आई है, और बच्चों का भी मेरे पास SMS आता है। कईयों ने बोला थैंक यू, हमारा चेंज हो गया। कई लोग अभी भी वरिड हैं कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो आई जस्ट वांट टू टेल ऑल द स्टूडेंट्स, लास्ट फेज जो है, जो जून में स्टार्ट हो रहा है 5 जून से, उसमें जिनके मिस हो गए और जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया, दैट दे विल बी कंसिडर्ड इन दैट एग्जाम। हो सकता है कल तक एडमिट कार्ड आ जाए फॉर सेकेंड। और जिन्होंने जो चेंज मांगा है फ्रॉम चंडीगढ़, एटलीस्ट चंडीगढ़, जम्मू या श्रीनगर से, उनका चेंज आई एम टोल्ड बाय एनटीए कि दे विल कंसिडर, और हो जाएगा। बट बिटवीन ले एंड करगिल जो चेंज मांगा है वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट बच्चे जो आजकल ले में हैं, जिनको करगिल का सेंटर मिला, वो करगिल जाएँ। 4-5 घंटे का ट्रैवल, आई थिंक वी शुड बी एबल टू डू इट। और जिनका करगिल के बच्चे, जिनका ले में सेंटर है, वो ले आ जाएं। ये मतलब चांस ना ले, मिस ना करें। मेरे पास कुछ कॉल्स जांस्कर के बच्चों को आया। देखिए, इनकन्वीनियंस हम सबको थोड़ी बहुत होगी, कुछ ना कुछ ट्रैवल करना पड़ेगा। जांस्कर के कुछ बच्चे हैं, कह रहे हैं हमें करगिल हेडक्वार्टर्स इतना ज़्यादा किलोमीटर चलना पड़ रहा है। सो वी कैन नॉट हैव सेंटर्स इन एवरी प्लेसेस। इट इज़ नॉट आवर रिक्वायरमेंट। एनटीए कैन नॉट हैव सेंटर, क्योंकि हर सेंटर जहाँ पे एग्जाम होता है उनकी कोई बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। सिक्योरिटी रहता है उनका, चीटिंग ना हो, there are so many other issues that they have to resolve, so they cannot open a center in every small place. तो एक रिक्वायरमेंट होती है। प्लस जिस भी जगह पे वो कंप्यूटर एग्जामिनेशन सेंटर खोलेंगे, वहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है 50 कंप्यूटर्स की। सो ये कोई चैलेंजेस थे जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि नेक्स्ट ईयर वी शुड बी एबल टू रिजॉल्व। हम लोग उस पर ऑलरेडी एनटीए से मैंने डिस्कस किया, हाउ विल गो अबाउट इट। सो आई थिंक इन कमिंग सम टाइम विल फाइंड आउट कि टिल हमारे अपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सेंटर बनते हैं, हम कैसे कैपेसिटी इंक्रीज करें, शायद कॉलेजेस में हम आइडेंटिफाई करें जहाँ पे हम ऐसे टेस्ट सेंटर्स खोल सकते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स को ताकि कम से कम ट्रैवल करना पड़े। मैम, जो ऐसे लार्ज स्केल में एग्जाम होते हैं जो यहाँ सेंटर पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे सूरत में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उन बच्चों के लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट अरेंज नहीं कर सकते जिस तरह से विंटर में करते हैं? क्योंकि आपको ये जवाब एयरफेयर आप देख लीजिए ना, 39-40,000 रहता है, फिर बच्चे के साथ कोई पेरेंट्स भी जाना होता है, फिर रोड का भी कंडीशन ठीक नहीं, आपको पता है। देखिए, ये डिस्कस ये एक डिसीजन होगा LG सर या CC लेवल पे होगा। मेरा पर्सनल व्यू है कि आप एयरक्राफ्ट बच्चों के लिए एग्जाम के लिए दे सकते हैं। मैंने पहले आई डोंट नो किसी और स्टेट ने, किसी और कंट्री ने कहीं भी अगर किया हो तो इट हैज़ नॉट कम टू माई नोटिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कहीं भी अगर किया हो, लोग जाते हैं ट्रेन में, लोग जाते हैं बसेस में। आई अंडरस्टैंड कि हमारे चैलेंजेस है, वी हैव टू सी हाउ वी कैन प्रोवाइड सेंटर्स इन लद्दाख। सिविल एविएशन ना तो हमारे अंडर है, और अगर इसके अलावा अगर कोई आर्मी का फ्लाइट वगैरह अगर कोई कर सकता है, वो दैट इज़ नॉट विद इन माई जुरिसडिक्शन। इस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी। एज अ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, आई हैव टू सी हाउ आई कैन प्रोवाइड सेंटर्स टू स्टूडेंट्स पॉसिबली इन लद्दाख एज मच एज पॉसिबल। और देखिए, ऐसा नहीं कि हमारे लोग बाहर नहीं जाते। आई हैव गॉट मैनी कॉल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी चंडीगढ़ में है, जम्मू में है, बाहर हैं, वो आर ऑलरेडी आउटसाइड। सो ऐसा तो नहीं कि हमारे लद्दाख में हमारी फैमिलीज या बच्चे लद्दाख से बाहर नहीं जाते। लेकिन हर बच्चे के लिए तो पॉसिबल नहीं होना है। आई गॉट इट। अभी हमारे वी कैन नॉट हैव फ्लाइट्स फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल, बट अगेन अगर इफ दिस पॉसिबिलिटी कैन बी मेड बाय कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, दैट इज़ देयर डिसीजन टू मेक। बट एज फार एज आई एम कंसर्न कि मेरा रोल ये रहेगा कि हम लोग सेंटर्स सारे एग्जामिनेशन के लिए कितना पॉसिबल लद्दाख में खोल पाएँ। स्कॉलरशिप स्कीम, ये एक और स्कीम है जिसका हम लोगों ने एक रिसेंट वर्कशॉप किया था EGM कॉलेज में फॉर ऑल द नोडल ऑफिसर्स। नाउ कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी फ्लैग किया है, जो PM SSS एक स्कॉलरशिप स्कीम है जिसके लिए लद्दाख के स्टूडेंट्स
बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। ये स्कॉलरशिप स्कीम सिर्फ लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए है। हम जब गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एक्स्ट्रा कॉन्शियस अबाउट द डिफ़िकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू लद्दाख। इसीलिए हमारे पास ये स्कॉलरशिप स्कीम्स है, PMSSS स्कीम, जिसमें एवरी ईयर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई। बिसाइड्स PMSSS स्कीम वी हैव स्कॉलरशिप अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। हमारे जो भी स्टूडेंट हैं जो एक पर्टिकुलर इनकम ब्रैकेट में आते हैं, दे आर कवर्ड अंडर इधर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का स्कॉलरशिप और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का स्कॉलरशिप। बट द मोस्ट पॉपुलर स्कॉलरशिप इज प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, क्योंकि उसमें फंड्स बाकी स्कॉलरशिप के स्कीम के हिसाब से अच्छे हैं। नाउ PMSSS का पोर्टल अभी हम लोगों ने रिसेंटली, दैट इज ऑल्सो रन बाय AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, दे आर द नोडल डिपार्टमेंट फॉर PMSSS स्कीम। उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले उनका पोर्टल खोला और नाउ कुछ स्टूडेंट्स का मुझे SMS आ रहा है, कहीं उन्होंने सोशल मीडिया पे भी लिखा है कि दे आर नॉट एबल टू रजिस्टर, क्योंकि उनका JK बोस का एक कोड जनरेट नहीं हुआ है। जब वो रजिस्टर करने जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू फाइंड दैट पर्टिकुलर कोड, सो इसलिए रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस हैज़ बीन फ्लैग्ड एंड वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट। हम लोगों ने ऑलरेडी टाई अप किया है AICTE के साथ, एंड AICTE सेड कि ये इश्यूज रिगार्डिंग फ्रॉम द JK बोस साइड। So additional secretary higher education from Ladakh has already spoken to JK Bose chairperson and also the officers concerned. तो ये issue resolve हो जाएगा. We are going to send them a letter and soon we are expecting कि एक notice issue हो जाए JK Bose के साइड से या हमारे साइड से, जहाँ पे हम exactly बता देंगे कि किस particular code जो वो कह रहे हैं missing code है, that will be introduced so that there is no issue regarding when students want to register on the portal. But एक request भी करना चाहूँगी मैं सारे students से, काइंडली रीड द एप्लीकेशन एंड द स्कीम गाइडलाइंस बहुत क्लियरली, हमारी सारी स्कीम गाइडलाइंस में, बिकॉज कई बार हमारे चाहे वो PMSSS हैं चाहे वो NTA के एग्जाम्स हैं, अ लॉट ऑफ इश्यूज हैव रिजन बिकॉज स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा। आप किसी भी स्कॉलरशिप स्कीम, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक ही स्कॉलरशिप स्कीम ले सकते हैं। एक कॉलेज में पढ़ने के लिए आप 3 जगह से स्कॉलरशिप स्कीम नहीं ले सकते हैं। पिछले साल हमारे स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप स्कीम PMSSS से भी लिया और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से भी लिया, जिसके कारण उनका एडमिशन कैंसिलेशन तक का सिचुएशन आ गया था। सो वी हैव काइंड ऑफ ट्राइड टू स्पीक टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, AICTE, वी हैव स्पोकन टू ऑल द कंसर्न मिनिस्ट्रीज कि बच्चों का अभी एडमिशन आप कैंसिल ना करें, दे आर गोइंग टू सरेंडर दैट डुप्लीकेट स्कॉलरशिप अमाउंट। और कई स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप अमाउंट जो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से लिया था वो सरेंडर किया है, ताकि PMSSS के थ्रू वो लोग स्कॉलरशिप स्कीम अवेल कर सकें। तो इस साल जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, जब आप PMSSS के स्कॉलरशिप में जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तब आपको बाकी कोई स्कॉलरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि PMSSS का भी जो रिज़ल्ट है स्कॉलरशिप का, वो आ जाता है बाकी सब स्कॉलरशिप के रिज़ल्ट से पहले। सो अगर आप लोग क्वालिफाई हो जाते हैं PMSSS में, देन आपको इंश्योर करना है कि आप कोई और स्कॉलरशिप स्कीम ना ले। PMSSS के अंडर अराउंड साल में 1 लाख के अराउंड आपको स्कॉलरशिप मिलता है, विच इज़ approximately 8,000 to 9,000 per month, which is a very good scholarship scheme for any student who is wanting to study anywhere outside Ladakh. इसके अलावा आपके सारे फीस रिइम्बर्स होते हैं। सो दिस इज़ द स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड आई फील कि वट एवर स्कीम्स आर अवेलेबल, देयर इज़ नॉट वन डिजर्विंग स्टूडेंट हु इज़ नॉट एबल टू मेक यूज़ ऑफ एनी ऑफ दिस स्कॉलरशिप। और अगर कहीं कोई इशूज़ हैं, दे कैन ऑलवेज राइट टू अस। कोई भी, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट हु इज़ डिजर्विंग and who is eligible for the scholarship will be missing out on the scholarship. कोई issues हैं आप हमें लिखें, and from next year onwards, because this year ये सारा process हो चुका है, next year we are planning to have a student helpline center in Ladakh itself, specifically at the secretariat level we'll have it, so that ये सारे issues जो coordination के हैं वो issues ना आए। क्योंकि देखिए ये जो इश्यूज़ हैं मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के साथ हैं, कुछ AICTE के साथ है, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ ये इश्यूज़ रहते हैं। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अलग इश्यूज़ हैं, बट नेक्स्ट ईयर हम लोग एक हेल्प सेल सेक्रेटेरिएट में ही बनाएंगे, ताकि कोऑर्डिनेशन बच्चों के लिए थोड़ा ईजी हो। क्योंकि अभी हमने ये रियलाइज़ किया कि डायरेक्ट जब आप किसी और डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग इट लिटिल डिफिकल्ट, और जिस कारण थोड़ा पैनिक भी कर रहे हैं बच्चे। तभी किसी की बात सुन ली, कोई वीडियो देख लिया तो एवरीबडी इज़ वरीड। अगर आपका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है तो आ जाएगा। अगर आपको NTA से कंफर्मेशन आ गया है कि आपका सेंटर चेंज होगा, उससे ज़्यादा ऑफिशियल कंफर्मेशन चाहिए नहीं। बट आई सॉ सम स्टूडेंट्स आर पैनिकिंग कि अभी तक मेरा रोल नंबर आया नहीं, अभी तक एडमिट कार्ड आया नहीं। तो ये कई बार ऐसा रहता है कि सोशल मीडिया पे कई इन्फॉर्मेशन जब स्प्रेड होती हैं तो कोई डिलेड इन्फॉर्मेशन भी होता है। किसी कोई वीडियो शायद 10 दिन पुराना हो और किसी बच्चे ने आज देखा हो तो उनको लगता है आज की सिचुएशन है, तो इस कारण थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन भी रहता है। इसलिए आई एम ट्राइंग कि नेक्स्ट ईयर हम लोग यहाँ पर
एक हब एक सेल खोलें स्पेसिफिकली ड्यूरिंग दिस टाइम, सो दैट स्टूडेंट्स के सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाए।